हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये देखिए नायरा कट बनाना है हमें 5 से 6 साल की बच्ची का। इसमें हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। ये हमारा माप रहा। पहले हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे जिसकी लेंथ है 10 इंच। 1 इंच मार्जिन रखेंगे, सीधा करके कट करेंगे। पहले हम बॉडी ले लेते हैं। बॉडी हमारी 6.5 इंच है, 1.5 इंच मार्जिन लिया है। ऊपर का शोल्डर हमारा 5 इंच है, आर्म होल भी 5 इंच है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। बॉडी की फिटिंग ले लेते हैं। इस तरह से राउंड कर देते हैं। कमर की फिटिंग यानी वेस्ट साइज की फिटिंग भी ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। नेक लेते हैं 2 इंच और 4.5 इंच पे। ये देखिए हम दोनों नेक को अलग अलग कट करेंगे, आगे पीछे की। ये देखिए हमने कट कर लिया दोनों पल्लों को। दोनों पल्लों को अलग कर देते हैं नेक के लिए। नेक हमारी पीछे की है 2 इंच और 4.5 इंच। ये देखा हमारा ऊपर का पार्ट कट के रेडी हो चुका है। ये आगे का पार्ट है। अब हम नीचे का बॉटम पार्ट रेडी कर रहे हैं जिसका लेंथ है 12 इंच और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा। इसकी विड्थ 22 इंच है। हमारे स्लीव्स है 9 इंच, मोहरी है 3.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन, 2 इंच ऊपर और 2.5 इंच ऊपर से डाउन करेंगे। इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से डाउन देंगे, कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आगे की आर्म होल के लिए इस तरह से शेप देंगे। पीछे का मिडिल सेंटर पे कट देंगे। अब हम प्लाजो पैंट रेडी करते हैं जिसके लिए 2 इंच ऊपर से मार्जिन लिया हमने, लेंथ लिया, नीचे से भी 2 इंच मार्जिन लिया हमने, ऊपर 7.5 इंच पे कमर का निशान लगाया। ये देखिए क्रॉच एरिया 1.5 इंच रखा। इस तरह से राउंड करेंगे। मोहरी का निशान लगाया 5 इंच पर, 1 इंच मार्जिन रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम पल्ले को कट कर लेते हैं। प्लाजो रेडी करेंगे। पहले मोहरी सिल लेते हैं, इस तरह से फोल्ड कर कर दोनों मोहरी को सिल लेंगे। ये देखिए मैंने सिल लिया। अब इस पे लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लेस लगाएंगे। ये देखिए हमारा लेस लग चुका है। अब इस पैर में भी, दोनों पैर में हमें लगाना है, इस पैर में भी हम लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे दोनों पैर रेडी हो चुका है। अब हम क्रॉच एरिया दोनों को मिलाते हुए अच्छे से सिल लेंगे। ये देखिए हमने सिल लिया। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है जो हमारी 5 इंच है। दोनों मोहरी को मिलाते हुए इस तरह से सिल लेंगे। इसमें इस मोहरी में भी हम निशान लगा लेते हैं।
ये देखिए दोनों मोहरे में निशान लगा के अब इस तरह से सिल लेंगे हम। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब हम ऊपर का रबर वाला पार्ट रेडी करेंगे। इसके तरह से फोल्ड करके चारों तरफ से सिल लेंगे। देखिए ये हमने सिल लिया, प्रेस लगा ली है। इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे रबर ढुकाने के लिए। जो हमारा फिटिंग साइज़ है कमर का, उससे 3 इंच कम रखेंगे रबर। हमारा फिटिंग साइज था 22 इंच, उसमें 19 इंच हमने लिया। ये देखिए इस तरह से ढुकाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए हमें सिल देना है। ये देखिए हमने सिल लिया और एक सिलाई देनी है। ये देखिए अब इसे मिलाते हुए जो बचा हुआ है सिलने के लिए उसे भी सिल देंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है प्लाजो पैंट, कितना सुंदर। देखिए हमने प्रेस भी लगा ली है। अब ऊपर का पार्ट रेडी करते हैं, जिसके लिए गला पट्टी पहले कट करेंगे। गला की बीच वाली पार्ट को लेकर इस तरह चौक मारेंगे और 1.25 इंच यानी 1 इंच 2 सूत पे इस तरह से मार्क करते हुए चारों तरफ से मिलाते हुए इसे कट करेंगे। देखिए कट हो चुका है। इस तरह से मोड़ना है इसे, पट्टी को। अब हम आगे का पार्ट कट करेंगे, गला पट्टी। देखिए इस तरह से रख के इस पे निशान लगाएंगे। इस पे भी 1.25 इंच पे रख के यानी 1 इंच 2 सूत पे रख के इस तरह से निशान लगा देंगे। इसे गोल कर कट कर लेंगे। ये देखिए कट मेरा हो गया है। इस तरह से मोड़ना है। ये देखिए दोनों पट्टी हमारी मुड़ चुकी है। हम दोनों को एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए हमने सिल लिया। इस पर आप कट डालेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। वो जो सिला हुआ है उससे नहीं कट करना है, उसके बाहर कट करना है। दोनों पल्ले को हमने कट कर दिया। अब इस तरह पट्टी की साइड एक सिलाई मारनी है। ये देखिए हमने सिल दिया है पट्टी की साइड एक सिलाई। अब इस तरह से मिलाते हुए इसे भी सिल देंगे। ये देखिए हमारा दोनों पट्टी रेडी हो चुका है। अब हमें फीता बनाना है जो हमारा 3 इंच और 6.5 इंच पे मैंने एक पट्टी बनाई। उसे कट कर लेते हैं। इसको डबल करके एक तरफ का छोड़कर 2 तरफ का सिलना होगा हमें। ये देखिए मैंने सिल लिया। अब इसे पलट देते हैं। इससे हमें फीता बनानी है तितली वाली। ये देखिए मैंने पलट दी। अब इसके ऊपर तितली बनाने के लिए 6 इंच और 3.5 इंच का एक पट्टी और लिया। इस तरह से मिलाते हुए बीच में छोड़कर सेंटर में इस तरह से हम सिल देंगे। ये देखिए मैंने सिल लिया। इसे भी पलट देते हैं। ये देखिए मैंने पलट दी पट्टी को। अब इसे भी एक सिलाई लगाकर इस तरह से टानेंगे तो ये तितली शेप बन जाएगी। इस तरह से पकड़कर उस पट्टी पर रखकर उस पर भी सिलाई मार देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई मार दी। अब पीछे वाली गले को रखकर इस तरह से सिलाई मार देंगे। ये देखिए हमारा पीछे का गला रेडी हो चुका है। अब इस पर लेस लगाएंगे।
इस तरह से मिलाते हुए हम लेस लगा देंगे। इस तरह से हमें लेस लगानी है। ये देखिए हमने लगा ली लेस। अब आगे गले में एक फूल वाली पत्ती वाली इस तरह से डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए, ये लेस आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। मैंने ये मीशो से मंगाया है। देखिए, ये डबल सेलो टेप है, डबल साइड टेप है। इससे मैंने, आप सिल भी सकते हो, मैं इसके बाद सिलूँगी ही, लेकिन इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से लगाकर और मोटा कपड़ा ऊपर से रखकर तब प्रेस करना है, ताकि हमारे प्रेस में वो चिपके ना। ये देखिए, इस तरह पीछे से भी हम प्रेस कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारा ये भी डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस पे भी एक सिलाई मारेंगे। मैंने मार ली सिलाई। अब दोनों पट्टी को अटैच करेंगे। दोनों कंधे हमने अटैच कर लिए। अब बाजू अटैच करना है। बाजू को पहले रेडी करते हैं। इस तरह से मोड़कर दोनों मोड़ी हमने मोड़ ली। अब इस पे भी 2 लेसेस लगाएंगे, लेस लगाएंगे। इस तरह से हमने लेस लगा लिए हैं। अब बाजू को रखकर इसे भी स्टिच कर देना है हमें इस तरह का। ये देखिए, इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। ये हमारा अटैच हो चुका है। अब नीचे का पल्ला हमें बनाना होगा। इस तरह से राउंड मोड़कर 3 तरफ से। ये देखिए, अब इस पे हम लेस लगा देंगे। देखिए, दोनों पल्लों में हमारा लेस लग चुका है। अब इसमें अटैच करना है। इसके लिए हमें एक इस तरह से फिटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह हमें चून बनानी है, लेकिन हमें एक फीता बनाना है, जिसके लिए हमने लिया है 17 इंच। इस तरह से कोण दिया है 1 इंच का। इस तरह से कट देंगे और 3 इंच की चौड़ाई इसकी। इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिल देंगे। ये देखिए, 2 पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब इसे पलट देंगे। इस तरह से हम पलट देंगे इसे। इसका कोण निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम कोण निकाल के इसे प्रेस कर लेते हैं। अब इसमें नायरा कट में हमें अटैच करना है। ये हमने पट्टी पे बॉटम पे एक सिलाई मारकर इस तरह से खींचेंगे चून के लिए। देखिए, इस तरह से मिलाते हुए सिलाई को टानते हुए रखेंगे। जहाँ तक हमारी फिटिंग है उसको मिलाते हुए सिल लेना हमें। इसको इस तरह से मिलाकर हमें सिल लेना है। ये देखिए, हमने सिल लिया फिटिंग का मार्जिन छोड़कर। अब हमें बीच में फीता अटैच करना होगा। पहले हम मार्क कर लेते हैं हमारी फिटिंग का। इस तरह से हमारी फिटिंग जाएगी। तो अंदर के साइड फीते रखकर दोनों तरफ से